स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस शेल्स और सब शेल्स में। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह अरेंज किया जाएगा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस तरह लिखी जाएगी। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक बार मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। बच्चे, आपके सामने ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर है न्यूक्लियस और इसके साथ जो पहला शेल है इसे के का नाम देंगे। फिर इससे जब अवे मूव करते जाएंगे शेल 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब देखिए जो शेल नंबर 1 है उसका नाम के है और मैंने बताया था कि जो शेल का नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर सब शेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1 है, उसके अंदर एक सब शेल है, उसका नाम एस है। शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स हैं, एस और पी। और शेल नंबर 3 में 3 सब शेल्स हैं, एस, पी और डी। अब देखिए कि शेल के अंदर सब शेल्स और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि के शेल में एस है, एल में एस पी, एम में एस पी डी और एन शेल में एस पी डी एफ। अब मज़ीद देखें कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन्हें याद करके, इन्हें जहन में बिठाकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। अब आपके सामने एक मैंने सीक्वेंस लिखा है एस एस पी एस पी। इसे आसानी से याद रखने का तरीका जो है आप इसे इस तरह कर सकते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है आर्गॉन तक, हाइड्रोजन से आर्गॉन तक जो कि एक नोबल गैस है। हमने इन 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है। अब सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस को जहन में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखें बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका टॉपिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वाला जो टॉपिक था उसमें यह बताया था कि जो जितने एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उसके शेल्स में उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी उतना है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आएगा S में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। 1s1 कैसे? हमने फिलिंग फर्स्ट शेल से करनी है। जो फर्स्ट शेल का S होगा उसके S के साथ 1s आएगा और फिर सेकंड वाले के साथ 2s 2p आएगा, थर्ड वाले के साथ 3s 3p 3d इस तरह आएगा। अब देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहीं पे फिल हो जाएगा 1s1। फिर हीलियम की तरफ मूव करेंगे तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके फर्स्ट s में ही अकोमोडेट हो जाएंगे, हमें नेक्स्ट कोई सब शेल यूज करना नहीं पड़ेगा। अब देखें थर्ड, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s में आएंगे और जो बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो आगे हम शिफ्ट कर देंगे 2s में शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। इसी तरह बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके दोनों s जो हैं अकोमोडेट कर लेंगे। अब उसके बाद बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो जब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पूरे हो गए तब हमें नेक्स्ट यहाँ पे P में शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरह 1s2 2s2 2p1।
इसी तरह कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 2p2। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p4। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे अकोमोडेट हो गए हैं। अब इसी तरह फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2s2 2p5। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10 1s2 2s2 2p6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसी तरह एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल हो जाएंगे। अब इसी तरह सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फॉस्फोरस का 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का 16 है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसी तरह क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसी तरह आर्गॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।